हेलो एवरीवन। सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ, विषय है सोशियोलॉजी। हेल्प प्रश्न पत्र दिसंबर 2008 का आपके सामने लेकर के आए हैं और जून वाला 2008 का पहले डिस्कस हो चुका है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। और ये लेक्चर आपका आज का फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का MCQ आपके सामने स्क्रीन पर है। और साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। प्रश्न नंबर पहला स्क्रीन पर है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है। ए है टॉलकट पार्सन्स, बी है पेरेटो, सी है मैक्स वेबर और डी है SC दुबे। किसने कहा था समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर पहला का सी राइट आंसर। वेबर साहब ने कहा था ये, मैक्स वेबर ने। और प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने, निर्जातीय पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित की जा सकती है? ए है पीटर बर्गर, बी है हेराल्ड गारफिंकल, सी है गॉफमैन और डी है अल्फ्रेड शूर्ज। निर्जातीय पद्धति की शुरुआत की बात करें तो ये आपका हेराल्ड गारफिंकल को जाएगा, ये इससे संबंधित है हेराल्ड गारफिंकल से। प्रश्न नंबर दूसरा का बी राइट आंसर है। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। पूछा निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया था? कौन से थिंकर थे जिन्होंने धर्म शब्द को जो है परिभाषित किया था? ए है रैडक्लिफ ब्राउन, बी है मैक्स वेबर, सी है JB हट्टन और डी है इमाइल दुर्खीम। तो धर्म शब्द की बात आती तो आपका सबका आंसर डी ही जाएगा, इमाइल दुर्खीम राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पेरेटो होती तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अभी तो फिलहाल में इमाइल दुर्खीम ही है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। पूछा निम्नलिखित में से कौन वाद विवाद करते हैं कि परिस्थिति समूह पारस्परिक हिंदू समाज की जाति प्रणाली में अपने सर्वाधिक विकसित रूप में पहुंच जाते हैं? ए है मैक्स वेबर, बी है एंथोनी गिडिंग, सी है AR देसाई और डी है राधा कमल मुखर्जी। किसका कथन है कि हिंदू समाज में जो पारस्परिक समाज में जाति प्रणाली अपने आप में सर्वाधिक विकसित रूप में पहुँच जाती है? प्रश्न नंबर 4 और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वेबर साहब ने कहा था। प्रश्न नंबर 4 का ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न 5 आपके सामने स्क्रीन पर। पूछा इनमें से कौन सा शोध अभिकल्प के प्रकार का नहीं है? कौन सा शोध है जो शोध अभिकल्प के प्रकार का जो है नहीं है? ए है अन्वेषणात्मक, बी है विवरणात्मक, सी है अंतर्वस्तु विश्लेषण और डी है प्रायोगिक। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने प्रश्न और उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। सी राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 का। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर। पूछा है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक जो है किसकी है? और ए में है PL बर्गर, बी है CW मिस और सी आपका टॉलकट पार्सन, डी है मैक्स वेबर। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये पुस्तक। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने प्रश्न और उसका आंसर हो जाएगा ए, PL बर्गर साहब की है, जिन्होंने 1978 में पुस्तक को प्रकाशित किया था। और आगे के प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। टायनबी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन सा है? ये है सभ्यता, बी है फैशन, सी है आध्यात्मिक अंतःप्रेरणा और डी है औद्योगिक प्रौद्योगिकी। टॉनिज के अनुसार क्या कहा था कि समस्त सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? बिल्कुल जिसका कारण हो जाता है सभ्यता हो जाएगा। और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था हमारी सभ्यता से विचार पर। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर। पूछा किसने कहा कि निराशाजनक स्थिति उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की उपलब्धि विधि संगत साधनों के बीच सामान्यता या विभिन्नता है? ए है दुर्खीम, बी है टॉलकट पार्सन, सी है रॉबर्ट के मार्टन, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है और उसका राइट आंसर बताएं क्या है? फटाफट बताएं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी जाएगा। दुर्खीम साहब और आर्टिकल मार्टन और टॉलकट पार्सन, 3 राइट आंसर हैं आपके। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। पूछा सामाजिक सर्वेक्षण, ये देखिए सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में गलत कथन चिन्हित करें। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिणात्मक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। बी है यह सामाजिक उपागमों के निरूपण की ओर प्रवृत्त करता है। और सी में यह निश्चित निर्धारित भौगोलिक इकाइयों के अंदर किया जाता है। और डी है समुदाय के सामाजिक पहलुओं से संबंधित आंकड़े का संग्रह
प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह एक प्रक्रिया होती है सामाजिक सर्वेक्षण जिसके द्वारा परिणात्मक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है सर्वे के द्वारा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है। ए है यह अमूर्त होता है, बी है यह स्थूल होता है, डी है सी में हम भावना की परिस्थिति ज़्यादा पाई जाती है और डी है सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय की कौन सी विशेषता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यह समुदाय जो है स्थूल होता है। और ये आपके समुदाय के प्रकार दिए हैं, विशिष्ट स्थान होता है, विशेषताएं हैं, देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 आपके सामने पूछ रहा है किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविकता समानता के साथ अस्थिर समाज स्थिति है जो कि मानव के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त की गई है। एक बोगार्ट्स, बी मैकाइवर, सी क्यूबर और डी सोरोकिन। किसने बताया था। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है, उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सोरोकिन साहब ने बताया था कि जो है सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्थिरता समाज मिथक है जो कि मानव के इतिहास में कभी प्राप्त नहीं किया गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 अलायंस थ्योरी। देखिए कितनी प्यारी पुस्तक है। अलायंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। ए है पार्सन्स, बी है नाडेर और सी में आपके रैडक्लिफ ब्राउन, डी है लेवी स्ट्रॉक। अलायंस थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉक्स आप हो जाता है इसका आंसर। डी राइट आंसर हो जाएगा। गठबंधन संबंधित सिद्धांत भी इसी में है अलायंस थ्योरी में। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 मूल्यों के प्रकार समाविष्ट हैं। ये है समूह अंतःक्रिया में स्थापित और एक समानताओं की व्यवस्था करना। बी है उन भूमिकाओं को जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं और वैध मानता है। और सी में आपका सदस्यों को लक्ष्य करने के लिए उद्देश्य करना। और डी है उपयुक्त सभी। मूल्य के प्रकार समाविष्ट हैं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी हैं, ए बी और आपका सी तीनों इज द राइट आंसर हैं। चलिए जॉनसन साहब ने मूल्यों को एक धारणा के मानक के रूप में परिभाषित किया था और जॉनसन ने भी किया था मूल्यों कारणों क्रिया गुण व्यक्ति समूह के नाम से किया था उन्होंने मूल्यांकन। और प्रश्न नंबर 14 आगे आपके सामने पूछ रहा है ऐसी मार्गदशाएं जो विशेष स्थितियों में अध्यापकों मित्रों इत्यादि के साथ आचरण को निर्देशित करती हैं। कौन कहता है। कौन कहते हैं। ए है कानून, बी है प्रतिमान, सी है लोकरीति और डी है रिवाज। ऐसी मार्गदर्शन दशाएं प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा प्रतिमान होती हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन 15 आपके सामने है। पूछा प्रश्नों की मानक सूची के आधार पर साक्षात्कार को कहते हैं। ए रचित निर्मित साक्षात्कार, बी में है खुला साक्षात्कार, सी आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार और डी है मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए रचित निर्मित साक्षात्कार कहते हैं इसको मानक सूची को। और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पूछा संस्कृति के प्रकार समाविष्ट कहते हैं। ए है यह अभिवृत्तियों मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, बी है यह व्यवहार का पैटर्न प्रदान करता है, सी है यह ज्ञान का भंडार है, डी है उपयुक्त सभी। संस्कृति के प्रकार समाविष्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है तीनों आपके ABCD। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर। पूछा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से पहले सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा कौन सी थिंकर ने दी थी। ए है पार्सन्स, बी है बॉर्न्स और सी आपका बेकर और डी है ऑगबर्न। सांस्कृतिक विलंबना कल्चर लैग की अवधारणा दी थी आपकी ऑगबर्न ने। को किसने दी थी। ये दी थी उन्होंने सोशल चेंज पुस्तक है इनकी बहुत ही फेमस 1922 में प्रकाशित हुई थी, उसमें दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न 18 आपके सामने। जब वर्ग कुछ दृढ़ता से पैचैज या पैतृक है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है। ए है मीड की, बी है WG समनर, सी है CH कूले और डी है AW ग्रीन। प्रश्न नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका CH कूले के साहब का कथन नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। पूछा निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि संघर्ष इसलिए है क्योंकि हिंसात्मक बल प्रयोग हमेशा स्वाभाविक संसाधन होता है और यह जीरो सम सॉर्ट है। ए है कार्ल मार्क्स, बी में आपके रोल्डाल कैलिंग्स और सी में लेवी स्क्रूजर, डी है रैडक्लिफ ब्राउन। किसका विचार है ये। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी रेमंड कॉलिंग्स का कथन है ये।
जब वर्ष 1975 में रेमंड कॉलिंस ने पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें इसको वर्णन किया था। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये कितनी फेमस पुस्तक है ये, सभी का आंसर राइट होना चाहिए। ये है मिल्टन सिंगर, बी है रॉडक्लिफ ब्राउन, और सी में है योगेंद्र सिंह, और डी में है टी.के. उमन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक है योगेंद्र सिंह। ये कहाँ के प्रोफेसर थे, कोई बता सकता है? JNU के प्रोफेसर थे ये भी। और ये 21 से 29 तक है यहाँ पे कूट लेखन है, क्योंकि बार बार इसको ऊपर नीचे करना होगा। तो चलिए 29 पे देखते हैं, क्योंकि डिस्कस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको। और आपके सामने आ गया प्रश्न नंबर 30, स्क्रीन पर ये रहा, सूची दी है, मिलान करना है हमको। चलिए मिलान करते हैं। इधर आपके जिस गांव का अध्ययन किया है विद्वानों ने, और एक साइड आपके थिंकर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका समीर पीठ का अध्ययन किसने किया था। तो ये किया था SC दुबे ने किया था समीर पीठ का। एक आ जाएगा आपका 3 में। और रामपुरा का अध्ययन किसने किया था? तो MN श्रीनिवास ने किया था। B का आपका A में जाएगा। और किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था? तो मैकम मैरिगेट ने किया था। C का आपका 5 जाएगा। और श्रीपुरम सभी जानते हैं, आंध्र बेतई ने किया था। और 5 का आपका D का 4 जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? A में करेक्ट जा रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सूची सही दी है, आप देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट सूची पर चलते हैं। ये आपकी संकल्पना और लक्षण दिए हुए हैं। पहली संकल्पना है यांत्रिक एकात्मकता है, और इसका लक्षण की बात करें तो ये जाता है आपका किसको? सामाजिक समानता हो जाएगा। एक आपका B दूसरा चला जाएगा। और प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह जाएगा प्रत्यक्ष संबंध होता है प्राथमिक समूह का, तो B का A जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध ये है। और लघु समुदाय किस में जाएगा? लघु समुदाय जाएगा समानता में, तो C का आपका 5 में जाएगा। और कुला की बात करें तो कुला उपहार विनियम से संबंधित हो गया है। और उपहार विनियम जो कौन सी जनजाति में पाई जाती है, कोई बता सकता है? कुला प्रथा किस जनजाति का प्रचलन है? प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर जाएगा आपका A। कुला प्रथा बताए तो कोई बता सकता तो बताए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर संकल्पना है, और समाजशास्त्री है। कौन सी संकल्पना किसकी है? पहली है सत्ता अभियान, पावर इलिट की अवधारणा दी थी C. राइट मिल्स ने, तो एक आज आपका B में दूसरा जाएगा। और क्रियात्मक योजना एक्शन स्कीम किसने दिया था? ये दिया था टॉलकॉट पार्सन्स ने। और B में आपका टॉलकॉट पार्सन कहाँ है? ये रही 4 में है टॉलकॉट पार्सन साहब। और सामाजिक क्रिया ये सभी लोग जानते हैं, सामाजिक क्रिया मैक्स वीवर से संबंधित है। C का आपका 3 जाएगा, राइट है, सेम हो रहा है। और प्रकारात्मक विकल्प ये दिया था आपका मर्टन साहब ने, और R.K. मर्टन। D का आपका 5 जाएगा। इसमें पेरेटो का कोई भूमिका नहीं है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर सूची और मिलान करना है, संकल्पना है और वैज्ञानिक है। ये देखिए आपका सूची दिया हुआ कोट लेखन। सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। ये में यथार्थता का सामाजिक निर्माण, ये आपका जाएगा यथार्थता का सामाजिक निर्माण पीटर बर्गर तथा T. लुकमैन को जाएगा। पीटर बर्गर T. लुकमैन कहाँ है? A में है, ये चौथे में जाएगा आपका। और B में है दर्शन की कंगाली, ये कहा था दर्शन कंगाली कार्ल मार्क्स ने। B का आपका ये जाएगा। और तीसरा है संघर्ष तथा क्रांति का यथार्थ पक्ष, ये आपका कहा था लुईस कोजर साहब ने, तो C का जाएगा B दूसरा में। और प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद तो सभी लोग जानते हैं हर्बर्ट ब्लूमर है। और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? इस हिसाब से इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर बन जाएगा आपका B राइट आंसर बन जाएगा। आप भी मिलान कर सकते हैं, सुमिलित बना लीजिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 पुस्तक हैं और इधर लेखक दिए हुए हैं। पहली पुस्तक है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली। ये पुस्तक आपकी A की पुस्तक की बात करें तो ये आपके A.M. साय को जाता है, तो दूसरा जाएगा इसमें, A में दूसरा आ जाएगा। और दूसरा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये किसने लिखी थी? और ये पुस्तक लिखी थी K.M. कपाड़िया साहब ने। B का आपका 3 में जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड फैमिली, इस पुस्तक के रचयिता हैं S.M.S. गोरे। C का आपका चौथे में जाएगा। और D जाएगा सम ऑस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ, ये क्या था आपका अध्ययन? ये R देसाई ने। D का आपका 4 में जाएगा। इस हिसाब से इसका सही मिलान हो रहा है C, देख लीजिए सही मिलान C जा रहा है, और C राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न 35 संकल्पना है और विद्वान दिए हैं। पहली संकल्पना देखते हैं 35 की, उत्पादन के बल, ये कहा था आपका कार्ल मार्क्स ने। उत्पादन के बल कार्ल मार्क्स से संबंधित है, कार्ल मार्क्स दूसरा जाएगा।
और ए का दूसरा भी इन दोनों में मिल रहे हैं ए बी में। चलिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में देखता हूँ। बी का है जैव सादृश्य, ये कहा था आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। बी का ए जाएगा, बी का ए इसमें है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर सेम बन जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा और आगे बढ़ते हैं हम। संकल्पना और विद्वान दिए हैं। पहली संकल्पना लुकिंग ग्लास सेल्फ, देखिए कितनी फेमस है लुकिंग ग्लास सेल्फ, चार्ल्स कूले से संबंधित है। ए का जाएगा दूसरे में, और बी में है अभिनय शास्त्रीय समान सावधानियाँ, और ये जाएगा इरविन गॉफमैन को, ये आपका इरविन गॉफमैन। बी में आपका ए जाएगा, और ए का दूसरा हो रहा है, ए का दूसरा आपका इसमें है और इसमें है, ठीक है। बी का पहला आपका इसमें है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और सी की बात करें, सी का 4 कर दीजिए आप, और 5 डी का 5 कर दीजिए। ये आपका सिगमंड फ्रॉइड ये नहीं है, इस हिसाब का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बी राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। 37 आपके सामने प्रश्न है। इधर शब्द धारणाकार दिया और शब्द दिया हुआ है। चलिए मिलान देख लेते हैं, सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। ए में वह सब कुछ जो सामाजिक रूप में सीख तथा समाज के सदस्यों द्वारा आपस में बटा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, फटाफट बताएं राइट आंसर। उसको कहते हैं संस्कृति। ए का दूसरा जाएगा, और चलिए देखते हैं ए का दूसरा किस में है। ए का दूसरा की बात करें तो ए का दूसरा आपका पहले में ही मिल रहा है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये देखिए सही मिलान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे सूची देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने भूमिकाएं और उदाहरण दिए हुए हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। पहला, कामकाजी महिलाओं की एक बीमार पुत्री, ये आपका भूमिका संघर्ष से संबंधित होता है। तो भूमिका संघर्ष, भूमिका ही निभा रही है और संघर्ष भी करे क्योंकि उसकी बीमार पुत्री है। और बी में हॉकी के पनपने खिलाड़ी की धनराज पल्लो से होड़, और इसकी बात करें तो रोज़ मॉडल से ज़्यादा रोल मॉडल हैं। बी का रोल मॉडल चौथे में जाएगा। और कक्षा में अध्यापक का अध्ययन कार्य, ये आपका भूमिका अदा कर रहा है विद्यार्थी के सामने, तो ए में जाएगा। और इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 38 का। और 39 पर चलते हैं। ये आपका स्क्रीन पर पूछ रहा है, मार्टन द्वारा किए गए विकल्प में से संदर्भ अव्यक्तक अनुकूलन का सही क्रम बताइए। ये है अनुरूपता, पलायनवादिता और विद्रोही विविधता और नव प्रकार। और बी में नव परिवर्तन में विविधवाद और अनुरूपता, पलायनवादी, विद्रोह। और सी में अनुरूपता, नव परिवर्तक, विविधता और पलायनवादी, विद्रोह। और डी में विद्रोह, नव परिवर्तन, विविधता, पलायनवादिता और अनुरूपता। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर आएगा। अनुरूपता, फिर नव परिवर्तक, फिर आपका विविधता, फिर पलायनवादिता, फिर विद्रोह आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। पूछ रहा, भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल का सही अवरोही क्रम बताइए। पहला है गौड़, दूसरा है मीर, और तीसरे में आपका भील जनजाति, और चौथे में संथाल जनजाति। और इधर देखिए कूट लेखन दिया हुआ है। ए में है 1 2 3 4, बी में आपका 4 1 2 3, और सी में 3 2 1 4, और डी में आपका 3 1 4 2। प्रश्न नंबर सही मिलाने की बात करें तो सही मिलान इसका 14 का जाएगा आपका डी में। सबसे पहले आएगा भील जनजाति, इसके बाद गौड़ जनजाति, फिर आएगा संथाल जनजाति, फिर आएगा मीणा जनजाति। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, वेस्टर्न मार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार के सही क्रम का चयन करें। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है समूह विवाह, और तीसरा आपका स्वच्छंद संभोग, और चौथे में आपका एकल विवाह। प्रश्न नंबर 41, वेस्टर्न मार्क के अनुसार विवाह के इतिहास का वर्णन की बात करें तो इसका आंसर जाएगा आपका सी। पहले आएगा स्वच्छंद संभोग, इसके बाद आएगा समूह विवाह, और इसके बाद बहु विवाह, और इसके बाद आएगा चौथे में आपका एकल विवाह। इसलिए सी राइट आंसर आएगा वेस्टर्न मार्क के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके 42 पूछा है, बेल्विन ट्यूमेन द्वारा बताए गए सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। पहला है विविधीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, पुरस्कृत, और बी में आपका विविधीकरण, मूल्यांकन, श्रेणीबद्धता, पुरस्कृत, और सी में श्रेणीकरण, विविधीकरण, पुरस्कृत, मूल्यांकन, और डी में आपका विविधीकरण, पुरस्कृत, श्रेणीबद्धता और मूल्यांकन। मेल्विन ट्यूमेन के अनुसार की बात करें तो इसका 42 का आंसर जाएगा आपका ए। सबसे पहले विविधीकरण आएगा, इसके बाद आपका श्रेणीकरण आएगा, मूल्यांकन, और उसके बाद पुरस्कृत आएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 पूछा, सामाजिक
समाजीकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पहला है पूर्वावासी, दूसरा आपका बच्चा और तीसरा शिशु, चौथा है किशोर। सही क्रम की बात करें तो सही क्रम आप बगैर देखे स्कूटर लेखन को देखे ही आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ये जाएगा। सबसे पहले शिशु आता है, उसके बाद बच्चा बनता है, फिर इसके बाद किशोर होता है, फिर इसके बाद आती है पूर्वावासी अवस्था, यानी कि सबसे जो वृद्ध अवस्था होती है उसको कहते हैं पूर्वावासी अवस्था। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 44। नीचे दिए गए में से कॉम्ट के अनुसार इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण सही क्रम किया था और कौन सा है। पहले में रासायनिक शास्त्र, दूसरा है भौतिक शास्त्र और तीसरा आपका समाजशास्त्र, चौथा खगोल शास्त्र, पाँचवा जीव विज्ञान। और इनके सही क्रम की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने दिया था खगोल शास्त्र को वर्णन, पहले में रखा था। उसके बाद जाएगा इनको भौतिक शास्त्र को, फिर आएगा रासायनिक शास्त्र को, फिर आएगा जीव शास्त्र को, इसके सबसे लास्ट में रखा था इन्होंने समाजशास्त्र को। इस हिसाब से इसका राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। समाजशास्त्र 5वें स्थान पर रखा था इन्होंने, 6वें स्थान पर। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55। पूछा निम्नलिखित में से बिना निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही क्रम बताइए। पहले में है शहर, दूसरे में है महानगर, तीसरे में गांव, चौथे में है नगर। अगर सही क्रम की बात करें 45 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबसे पहले आपका गांव आएगा, इसके बाद नगर आता है, इसके बाद शहर बनता है और शहर से ही बनता है महानगर। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर 100 कर रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपके 55 ही क्वेश्चन थे क्योंकि 56 से आपके और 50 तक वो निर्देश दिया हुआ आपका, उसमें निर्देश में आपको 2-3 पेज का पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया है। और 45% डिस्कस हो चुके हैं, यही बहुत है। और अगर लेक्चर पसंद आए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास करते हैं तो सुबह 7 बजे 16 तारीख को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है इसी प्लेटफॉर्म पर, उसको ज्वाइन करें और क्लास का आनंद उठाएं। और आरपीएससी की तैयारी करते हैं तो शाम को 7 बजे क्लास चलती है, उसकी 7 बजे उसको अटेंड करें। धन्यवाद।